वेलकम दोस्तों। हमें एक व्यूवर ने पूछा था, एयर कंडीशनर है उसमें कूलिंग कम होता है और जो सक्शन पाइप या डिस्चार्ज पाइप रहता है आउटडोर में, वो दो के दोनों पाइप पर आइस आ जाता है। ऐसा हम क्या करें, किस तरह से एयर कंडीशनर को मेंटेन रखें जिससे कूलिंग का परफॉर्मेंस जो है कम ना हो और आइस एसी में न जमे। कौन कौन से रीजन से आइस आते हैं एयर कंडीशनर में और इसका सलूशन क्या है, ये वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखें, आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अरिजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश, गोरखपुर से। एयर कंडीशनर कॉमनली कोई सा भी हो, स्प्लिट, विंडो, सेंट्रल, डीएक्स, सभी में ये फॉल्ट कॉमन है। ट्रबल शूट जो है कूलिंग न करना या कूलिंग कम करना या फिर आइस आना। कौन कौन से रीजन से आइस आते हैं ये हम समझ लेते हैं और रूम में कूलिंग नहीं करता है, साथ में ये भी समझते चलते हैं और सोल्यूशन भी जानते हैं। सबसे पहले, अगर एयर कंडीशनर में आइस आ रहा है, एग्जाम्पल दो पाइप रहता है, सक्शन और डिस्चार्ज रहता है। अगर सक्शन पाइप पे आइस आ रहा है तो इसका मतलब है इनडोर संबंधित प्रॉब्लम है, यानी कि रूम में जो आपका पार्ट्स लगा हुआ है अंदर साइड में, उसमें कुछ ना कुछ खराबी है, प्रॉब्लम है। क्या क्या हो सकता रहेगा? फर्स्ट आपका हो सकता रहेगा एयर फिल्टर जो रहता है उसका चोकअप होना, ब्लॉकेज होना, फिल्टर बहुत ज्यादा डस्टी होना। क्या होता है, जो फिल्टर को बहुत ज्यादा डस्ट हो जाएगा तो एयर जो रहता है सक नहीं कर पाएगा और थ्रो रूम में नहीं करेगा, या फिर सक करेगा, जो खींचेगा हवा तो खींचेगा बट रूम में बहुत कम हवा फेंकेगा, जिससे दूर तक नहीं जाएगा और मेंट कूलिंग जो रहता है पूरा रूम में नहीं फैला पाएगा या फिर बहुत टाइम लगेगा अगर फिल्टर ब्लॉक रहेगा तो। इसे इसका सलूशन है, आप इसे 1 मंथ में या 2 वीक में या फिर जो भी आपका एरिया है, अगर आपका घर जो है बहुत आउटसाइड में है, रोड डस्ट वगैरह बहुत जाता है, तो टाइम में आप मे बी 20 वीक 1 मंथ में इसे फिल्टर को निकाल करके क्लीन करते रहिए, जिससे आपका परफॉर्मेंस कूलिंग का बेटर रहेगा। आइस नहीं आएगा अगर फिल्टर ब्लॉक होने के चांसेस में आता है तो ये आप इजीली कर सकते रहेंगे। उसके बाद आता है इंडोर संबंधित में, जैसे कि इवापरेटर, जो कूलिंग कॉइल जो रहता है उसका इवापरेटर फिन जो रहता है, उस पे बहुत ज्यादा गंदा होना, या फिर ब्लोवर अंदर जो हवा जो फेंकता है, ब्लोवर मोटर रहता है, ब्लोअर व्हील, उस पर भी बहुत ज्यादा डस्ट होना, कचरा जमना, या फिर हो सकता है आपका ब्लोअर मोटर जो है उसका स्पीड कम होना। बेसिक जो है कुछ ये सब सिम्टम्स होते हैं सक्शन पाइप पे आइस आना। अगर आपका स्पीड कम रहेगा फैन का, या फिर तो क्या होगा, हवा जो है सो जो सक नहीं कर पाएगा, बट उसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों स्लो हो जाता है, मोटर जाम होना, या फिर उसका मोटर जाम यानी बैरिंग जाम हो सकता रहेगा मोटर के अंदर, या फिर कैपेसिटर भी खराब होना, या फिर और भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होना, या फिर ब्लोअर जो रहता है स्पीड तो चल रहा है बट हवा जो है फास्ट नहीं खींच रहा है और रूम तक नहीं फैला रहा है, तो उसमें आप देखेंगे खोल करके जो ब्लोअर रहता है वो भी बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तो इसके लिए बेटर रहेगा इसके सर्विस करें केमिकल से या फिर विदाउट केमिकल, जो भी आपके नियर बाय टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर जो भी हैं, उससे क्या सिचुएशन है उस हिसाब से इसे मास्टर क्लीन करा सकते रहेंगे, सर्विस कराएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिल्टर है तीजी आप नॉर्मल कोई भी कर सकता है, बट नॉर्मल आपका ब्लोअर है या फिर और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है या ऑपरेटर गंदा है, तो बेटर रहेगा आप कोई एक्सपीरियंस टेक्नीशियन से ही सर्विस कराएं। आपके एरिया में कहाँ पर रहते हैं, कौन कौन से एरिया में, दिल्ली, मुंबई, यूपी, कोई से भी एरिया से हैं, अगर आप हमारे थ्रू सर्विस कराना चाहते हैं, बहुत से हमारे स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन हैं, उनसे आप कराना चाहते हैं, तो आप कौन से एरिया में अपना कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस, लोकल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर जो कमेंट में डाल दीजिए, जिससे जो भी आपके एरिया से टेक्नीशियन रहेंगे स्पेशलिस्ट, उससे हम कांटेक्ट करा देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। परफॉर्मेंस जो है एसी सर्विस जो है बेटर आपको मिलेगा। ये चीज हो गया सक्शन पाइप पे आइस आने का रीजन हमने बताया। उसके बाद आता है
डिस्चार्ज पाइप पे आइस आ रहा है, यानी कि बहुत से लोग डिस्चार्ज करते हैं, लिक्विड करते हैं। जो टेक्निकल जो रहेंगे तो लोग शायद समझते रहेंगे लिक्विड पाइप होता है। स्प्लिट एसी है तो, अगर सेंट्रल एसी है बड़े तो उसमें डिस्चार्ज रहता है जो डक्ट रेडियस से इंडोर के पास में जाता है, एफसीयू या एचयू के पास में। बट जो लिक्विड पाइप है उसके ऊपर आइस आ रहा है, समझ सकते रहेंगे उसमें गैस का कम होना या फिर फिल्टर या कैपिलरी का चोकअप होना, ब्लॉकेज होना। होता क्या है, कई बार जो गैस कम होगा, गैस कम होने की कंडीशन में फिर लिक्विड लाइन पे आइस क्यों आता है, क्योंकि जो कैपिलरी ट्यूब रहता है वहां से गैस जो पास होता है प्रेशर कम हो जाता है। जो रेफ्रिजरेंट रहता है उसका गैस का क्वालिटी ऐसा है, जहां पर प्रेशर कम होगा वहां पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, जहां पर प्रेशर हाई होगा वहां पर टेम्परेचर हाई हो जाता है। नॉर्मल रेफ्रिजरेंट का क्वालिटी ऐसा रहता है, जैसे कि हमें कूलिंग इफेक्ट करता है। तो उसी तरह से क्या होगा, जब कैपिलरी ट्यूब है वहां से गैस का बहाव जो होता है पास कम होगा, फिल्टर ब्लॉक होने की वजह से या फिर कैपिलरी ब्लॉक होने की वजह से या फिर गैस कम होने की वजह से क्या होगा, वहां से फिल्टर जो गैस रहता है कम मात्रा में पास होगा, तो वहीं से ही लिक्विड बनना चालू हो जाएगा और आइस फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। तो इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन यही है प्रॉब्लम का। या तो फिल्टर ब्लॉक है उसे आप निकाल करके रिपेयर कराएं कोई स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन से। गैस कम हो सकता रहेगा, गैस मीन्स कहाँ से, इसका लीक होना या फिर कंडेंसर से, फिर फ्लेयर से, इंडोर से, कहीं से भी गैस लीक होना है, गैस का कम होना। गैस कम होने की कंडीशन में लिक्विड पाइप पे आइस आता है। अगर इसे का सोल्यूशन आप बोले तो टोटली किस तरह से मेंटेन किया जा सकता रहेगा, फर्स्ट हम बता देते हैं। एयर फिल्टर इंडोर का जो है निकाल करके सर्विस करते रहेंगे, उससे क्या होगा आपका जो ऑपरेटर रहेगा वो भी गंदा नहीं होगा, ब्लोअर भी जो रहता है गंदा नहीं होगा। अगर आप उसे छोड़ देंगे कंटिन्यू लॉन्ग टाइम चलता ही रहेगा 24 आवर्स, या फिर उसे फिल्टर वाला सर्विस नहीं करेंगे तो डस्ट क्या होता है, माइनर जो डस्ट रहते हैं वो फिन्स में जाकर के चिपकते रहेंगे, कंटिन्यू वही क्रिया होता रहेगा और ये जल्दी ब्लॉक हो जाते रहेंगे। तो इस इजीली बेटर है आप इसे कवर खोल करके खुद सेल्फ आप इसको सर्विस कर सकते रहेंगे, फिल्टर को क्लीन करके लगा दे, नॉर्मल चालू करें, बेटर कूलिंग मिलता रहेगा। अगर आपका आउटडोर में गैस लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं पर उस ऑयल आ जाता है, या तो कंडेंसर है या पाइप है, कहीं पे भी आप एसी है उसे जाकर के आउटडोर में भी हमेशा 10-15-20 दिन पे ऑब्जर्व करते रहेंगे तो चीज आपको देखने को मिलेगा आपका एसी सही कर कूलिंग कर चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं पर लीकेज है या फिर ऑयल आ रहा है। ऑयल आया है तो कैसे मालूम चलेगा आपको, ज्यादातर कहीं पर भी ऑयल आया है तो क्लियरली कंडेंसर पे या पाइप पे मालूम चल जाता है। नहीं चल रहा है तो आप देखेंगे वहां पर बहुत ज्यादा मट्टी जम रहा है, नमी रहेगा, ब्लैक होगा या फिर मट्टी जम रहा है तो आप ऑब्जर्व कर सकते रहेंगे यहाँ पे ऑयल की मात्रा आ रहा है जिससे मट्टी चिपक रहा है और आपका गैस जो है कम होने वाला है, एसी में कूलिंग प्रॉब्लम करने वाला है, जिससे उसके पहले ही आप कोई टेक्नीशियन को बुला करके सर्विस करा सकते रहेंगे। तो बेसिक कुछ इस तरह से मेंटेन करेंगे, देख करेंगे, केयर करेंगे एसी का, तो आपका कूलिंग में कमी होना कभी नहीं होगा। कम होने से पहले, रूम गर्म होने से पहले आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर आप आउटडोर या इंडोर में ऑब्जर्व करते रहेंगे, 10-15-20 दिन में ध्यान देते रहेंगे। तो आशा करता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिला रहेगा। जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कौन से रीजन से आइस आता है, इसका सोल्यूशन क्या है और कैसे हम बच सकते रहेंगे। इसी तरह से और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसे ऑन जरूर करें। ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला, आगे और क्या चीज के बारे में जानना सीखना चाहेंगे। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।